आप इसे मस्जिद कहना बंद कीजिए, यही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। सारा विवाद ही वहीं पे है। क्यों? उसके अलावा मुस्लिम पक्ष के भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई वहाँ पे था तो मंदिर ही, पर किसी भी कारणवश ऐसा हो गया था कि वहाँ पे मस्जिद खड़ी कर दी गई। उन्होंने यही कहने की कोशिश की, मुस्लिम पक्ष को आगे आके कहना चाहिए कि भैया जो जांच करानी है करवा लीजिए, अगर मंदिर है तो हम मंदिर सौंपने को स्वीकार करते हैं, हो गया काम। और मैं तो मुसलमान समाज से कहना चाहता हूँ, अरे हमारी भारत के अंदर इतनी मस्जिदें हैं, उनमें तो हम नमाज नहीं पढ़ने जा रहे, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। जैसे ओवैसी साहब है जो मुसलमान के ठेकेदार है, हमें लड़ाने का काम क्यों कर रहे हैं? वे अपनी राजनीति के लिए, अपनी वोटों के लिए हमें क्यों लड़ाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एएसआई सर्वे पर ज्ञानवापी पर रोक दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आता है। सीएम कहते हैं कि अगर वहां पर मस्जिद है तो त्रिशूल अंदर क्या कर रहा है। अब इस पूरे मामले पर जनता क्या सोचती है, चलिए जानते हैं। सर, ज्ञानवापी का सर्वे रोक दिया गया है सबसे पहले तो, और सीएम योगी का बयान आता है। सीएम योगी कहते हैं कि अगर वहाँ पर मस्जिद है तो अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, पश्चिमी दीवारों पर जो भी प्रतिमाएँ दिख रही हैं वो क्या कर रही हैं। ऐसे में क्या मुस्लिम पक्ष को खुद सामने आके वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए एक स्टेप आगे लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बात कहूँगा कि राम मंदिर जब आंदोलन हुआ था तो जितने भी बड़े हिंदूवादी नेता थे उन्होंने एक ही बात कही थी। क्या कहा था? कि हमें 3 मंदिर ही दे दो। वैसे तो तोड़े 30,000 गए हैं, औरंगजेब के काल से बाबर आया, गजनी आया, गौरी आया, या जितने ही मुगल शासक रहे उन्होंने मंदिर तोड़े हैं, इसके प्रमाण मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सभी रिपोर्ट्स कहती हैं। अब इसकी भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी जिसकी जांच करने वाला था, तो अभी 3 तारीख को इसका हियरिंग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। लेकिन आप इसे मस्जिद कहना बंद कीजिए, यही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। सारा विवाद ही वहीं पे है, क्योंकि 1993 तक तो वहाँ पे गौरी श्रृंगार की पूजा हो रही थी वहाँ पे, ठीक है ना। उसके अलावा वहाँ पे नंदी जी महाराज का जो मुख है वो विश्वेश्वर महादेव की तरफ है। उसके अलावा मुस्लिम पक्ष के भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई वहाँ पे था तो मंदिर ही, पर किसी भी कारणवश ऐसा हो गया था कि वहाँ पे मस्जिद खड़ी कर दी गई। तो अब उसको मानते हैं मुस्लिम लोग कि वो मस्जिद ही है। लेकिन ऐसा अब भाईचारा तुम चाहते हो, या भाईचारा, अब देखो उत्तर प्रदेश में शासन किसका है? डबल इंजन सरकार, मोदी और योगी सरकार। अभी दूसरे टर्म में भी योगी जीत के आ गए हैं। डंके की चोट पे वो ले लेंगे, लेकिन सम्मानपूर्वक अगर आप आगे बढ़ के देंगे तो और ज़्यादा अच्छा होता है। उन्होंने यही कहने की कोशिश की, मुस्लिम पक्ष को आगे आके कहना चाहिए कि भैया जो जांच करानी है करवा लीजिए, अगर मंदिर है तो हम मंदिर सौंपने को स्वीकार करते हैं, हो गया काम। इतनी सी बात को नहीं समझ पा रहे, बस यही कहना चाहते थे योगी जी। अगर हम बात करें तो योगी जी ने ये भी कहा है कि काशी विश्वनाथ जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसकी दीवार से सटा हुआ है बिल्कुल। ऐसे में वो मस्जिद है तो खुद ब खुद एक इनिशिएटिव लेना चाहिए ना मुस्लिम पक्ष को भी। नहीं देखो, मस्जिद हो ही नहीं सकती ना, वो वहाँ की इमारतें बता रही हैं, वहाँ वैसे खंडर ही बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। वहाँ जितने भी दबे हुए खंडर हैं, जो मंदिर के पूरी नक्काशियाँ हैं, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ अंदर चित्र हो रखा है। देखो किसी भी मस्जिद में बुत परस्त तो मुस्लिम हो नहीं सकता। मस्जिद में जाने वाला जो व्यक्ति है वो अल्लाह को ही मानेगा, तो वो वहाँ भगवान शिव की फ़ोटो, गणेश जी की फ़ोटो या त्रिशूल, इन सब को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो काफिरों के चिन्ह है अकॉर्डिंग टू देम। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद वो नहीं है, वो मंदिर ही है, और मंदिर सह सम्मान हिंदुओं को दे देना चाहिए। तो मोदी जी और योगी जी तो आए दिन, देखो मोदी जी तो वहीं से चुन के गए हैं सांसद बन के, प्रधानमंत्री बने। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है मोदी जी के कार्यकाल में। अब देखो काशी कॉरिडोर भी बन चुका है कि आप उन्हें समर्पित कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री को करो, हिंदुओं को समर्पित करो। तुम इस देश के नागरिक हो यार, सह सम्मान, कोई क्लैश मत पैदा करो, कोई दंगे फसाद की बात मत करो। ये देखो गुलरेज जी मेरे साथ खड़े हैं, कितने सम्मानित व्यक्ति है ये। हमेशा जब भी मैं इन्हें सुनता हूँ तो एक आत्म अनुभूति होती है कि भाई मुसलमान हो तो ऐसा हो, नहीं तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा हो, आरिफ मोहम्मद खान जैसा हो, ठीक है। तो इस तरीके के लोग इस देश के लिए एक सम्मान के पात्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुल के समर्थन में बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। तो आप इनसे भी पूछ के देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे इस बार। चलिए पूछ लेते हैं। सीएम योगी का बयान आता है ज्ञानवापी को लेकर कि अगर इतिहास में कोई गलती हुई है तो उसको सुधार लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए बाबा जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये चाह रहे देश के अंदर प्रेम बढ़े, देश के अंदर नफरत खत्म होए, हिंसा खत्म होए। और मैं तो मुसलमान समाज से कहना चाहता हूँ, अरे हमारी भारत के अंदर इतनी मस्जिदें हैं, उनमें तो हम नमाज नहीं पढ़ने जा रहे, उनके लिए हम लड़ रहे। दूसरी चीज़, हम लोग को आगे आके सम्मान के साथ कहना चाहिए, ठीक है आप अपना मंदिर बनाए, सपोर्ट और कोऑपरेट करना चाहिए हर तरीके से, मन तन धन से, हर चीज़ से सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हमें हिंसा नहीं करनी, हमें इस देश के अंदर नफरत नहीं फैलानी, हमें प्रेम से, भाईचारे से, मोहब्बत से रहना है।
क्योंकि ये भारतीय देश है, लोकतंत्र देश है, सबका अधिकार है। बाबा जी ने बहुत अच्छा कहा, उन्होंने राम मंदिर के लिए कहा था, वो तैयार हो रहा है 2024 में, उसका गेट उद्घाटन होने वाला है। और जो इसकी पूर्ण रूप से कहा जा रहा है वहाँ त्रिशूल है, तो पूर्ण रूप से वहाँ मंदिर बनना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ओवैसी साहब है जो मुसलमान के ठेकेदार है, हमें लड़ाने का काम क्यों कर रहे हैं? वे अपनी राजनीति के लिए, अपनी वोटों के लिए हमें क्यों लड़ाया जा रहा है? हमें क्यों आपस में फूट डाली जा रही है? मैं कहना चाहता हूँ ओवैसी साहब, ये नफ़रत की राजनीति छोड़ दो। इस देश के मुसलमान को मत फाड़ने का काम करो, ना गुमराह करने का काम करो। बाबा जी ने जो बयान दिया उस पे हम सहमत है और उनके साथ हैं, मन तन धन से। आप पूर्ण रूप से वहाँ मंदिर बनाइए, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। क्योंकि हम देश के अंदर नफरत नहीं चाहते, हम हिंसा नहीं चाहते, हम भाईचारा प्रेम चाहते, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते और देश के अंदर हम विकास चाहते। जो आने वाला भविष्य है, हम ये चाहते वो कल ना लड़े। जो वहाँ मंदिर है तो मंदिर पूर्ण रूप से बनना चाहिए। जब वहाँ पूर्ण रूप से वहाँ दिखाया गया त्रिशूल है, तो सब चीज़ सामने आ रही है हमारे, तो पूर्ण रूप से वहाँ मंदिर बनना चाहिए, हमारा समर्थन है। लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है, बार बार ये बात कही जाती है, और आप एज अ मुस्लिम बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ पर मस्जिद बनना चाहिए। आप और क्या आप सलाह क्या देना चाहेंगे अपने धर्म के लोगों को? देखिए, मैं देश के मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, विपक्ष हमें सिर्फ लड़ाने का काम कर रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहा है और देश के अंदर हिंसा की, नफरत की बात कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष से, आप हमें कब तक लड़ाने का काम करोगे? कब तक नफरत की राजनीति करोगे? कब तक हिंसा की राजनीति करोगे? मैं ओवैसी साहब से भी कहना चाहता हूँ, आप मुसलमान के मसीहा बता रहे हो, मुसलमान के अपना आपको ठेकेदार बता रहे हो, तो हमें आपस में लड़ाने का काम क्यों किया जा रहा है? वहाँ आप भी तो कह सकते हो ओवैसी साहब, वहाँ पे ठीक है मंदिर, वहाँ त्रिशूल है, मंदिर बनाया जाए। आप उन्हें समर्थन दे सकते हो, उन्हें सहयोग कर सकते हो, उन्हें हर तरीके से कोऑपरेट कर सकते हो। क्योंकि हमारे भारत के अंदर इतनी मस्जिद है, उनमें हम नमाज नहीं पढ़ने जा रहे। मुसलमान जो परेशान है वो अपने अमाल से, अपने कर्म से परेशान है। अगर वास्तव में मुसलमान सच्चा है, भारतीय मुसलमान है, वो 5% मुसलमान जो ये भटक रहा है, ये दंगा की, हिंसा की, नफरत की बात कर रहा है, ये ओवैसी साहब इसका पूरा जिम्मेदार है इन चीज़ों का। मैं ओवैसी साहब को पूरा जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। लेकिन बाबा जी ने बहुत अच्छा बयान दिया। मैं तो ये चाहता हूँ वहाँ मंदिर बनना चाहिए पूर्ण रूप से। क्या दिक्कत है हमें? हाँ, मंदिर हिंदू भाई बनाना चाह रहे तो उससे हमें क्या आपत्ति है? हमें पूर्ण रूप से बाहर आना चाहिए, घर से निकलना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। और कहीं हिंदू भाई का जुलूस निकलता हो उसमें भी हमें वेलकम करना चाहिए, हिंदू भाई का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जब हमारा कहीं से जुलूस निकलता है किसी प्रकार का, तो हमें किसी तरह की कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती। तो अभी ये दंगा हुआ है मेवात में, मैं इसे भी लेकर कहूँगा, जो वहाँ मुस्लिम समाज ने जो दंगा किया है, ये जो 5% मुसलमान जो देश के अंदर हिंसा की बात और नफरत की बात कर रहे और ये चिंगारी जलाने का काम कर रहे। और मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूँ, आप हमें कब तक लड़ाओगे? कब तक इस मुसलमान के साथ अत्याचार जुल्म होएगा? क्यों आप हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे? मोदी जी यही चाह रहे हैं हम एक हो जाए, हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, हम देश को आगे लेकर चले, देश के अंदर विकास हो, तरक्की हो, आने वाला भविष्य ना इन दंगों के चक्कर में पड़े। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं। जिस तरीके से आप मंदिर बनने के पक्ष में हैं, अब आपको जगह जगह बोला जाएगा कि आप नकली हिंदू हो, माफ़ कीजिएगा, आप नकली मुसलमान हो, आप मुसलमान नहीं हो। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और आप मुस्लिम धर्म के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं भारतीय मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, क्योंकि मैं हिंसा नहीं चाहता देश के अंदर, मैं नफरत नहीं चाहता, मैं देश के अंदर प्रेम चाहता हूँ, मोहब्बत चाहता हूँ। हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलकर रहे, प्रेम से रहे और देश को आगे बढ़ाए। और मैं देश के मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, आप विपक्ष के मत बहकावे में आओ, मत ओवैसी का साथ छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा रहबर हमारा नरेंद्र मोदी जी है, जो हमें सही दिशा में दिखाने का काम कर रहा है और सही प्लेटफॉर्म पर हमें ले जाने का काम कर रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ये चाह रहे मुसलमान के समाज के अंदर शिक्षा आए। विपक्ष ने हमें शिक्षा से दूर रखा है, इसलिए हम दंगों में बम पाड़ना, ये करना, वो करना, हमें शिक्षा की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा था 2017 में, मुसलमान समाज के पास इल्म की ज़रूरत है और जिसके पास, मुसलमान के पास इल्म है, उसे अमल की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप प्रेम से रहे, मोहब्बत से रहे, भाईचारे से रहे, देश के अंदर हिंसा नफरत ना करे और जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर पूर्ण रूप से मनना चाहिए। हमारा पूरा समर्थन है आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ एक धर्म विशेष के व्यक्ति जिन्होंने सीधा सीधा कहा अगर वहाँ पर मंदिर है तो वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। और इन्होंने सीधा विपक्ष पे भी एक तरीके से तंज कसा है कि ये विपक्ष जो है हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करता है। चलिए तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।